रविंद्र सिंह भाटी की रैली में जन सैलाब देखकर सब हैरान। रविंद्र सिंह को क्यों नहीं मना पाई बीजेपी? कैलाश चौधरी ने भाटी को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। डोटासरा के डांस पर गमछा पॉलिटिक्स की एंट्री। रविंद्र भाटी के बाद अब विरोध में सिंधी मुस्लिम समाज भी आया। कौन है रविंद्र सिंह भाटी जिनकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ गई टेंशन? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी से बागी निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। इस सीट पर फलौदी सट्टा बाजार ने 26 साल के निर्दलीय विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत का दावा किया है। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की क्या बीजेपी की ओर से भी कोशिश की गई? ये सवाल सियासी गलियारों में घूम ही रहा था कि इसका जवाब दिया मंत्री कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी का कहना है कि सीएम से रविंद्र भाटी की तमाम बातचीत हो गई थी, वो मान भी गए थे, लेकिन अचानक फिर भाटी चुनाव में आ गए। ये वही मंत्री कैलाश चौधरी है जिन्होंने करीब 1 महीने पहले अपने भाषण में ये कह दिया था कि मेरी गलती की सजा आप मोदी जी को मत देना। अब इस बयान पर भी कैलाश चौधरी ने सफाई दी और कहा कि केंद्र में तो मोदी सरकार थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की होने के चलते चाहे वो बाड़मेर का एयरपोर्ट हो या जो जनता की मुझसे अपेक्षाएं थी वो काम पूरे नहीं हो पाए, इसलिए मैंने इस तरह का बयान दिया था। बहरहाल लोकसभा चुनाव के चलते सियासत का पारा लगातार गर्म है। बाड़मेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से किए गए गमछा डांस को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार गहराती जा रही है। इस बीच डोटासरा के डांस को लेकर सिंधी मुस्लिम समाज के नेता मौलाना अब्दुल करीम ने भी इस डांस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। इससे पहले बांसवाड़ा लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी डोटासरा के गमछा डांस को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि डोटासरा जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मंच पर इस तरह से डांस कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर के कांग्रेसी उम्मीदवार उमेदा राम बेनीवाल के नामांकन रैली में लोगों के फरमाइश पर डोटासरा ने गमछा लहराकर जमकर डांस किया। इसी डांस पर रविंद्र सिंह भाटी ने तंज कसते हुए कहा कि आप नाच तो रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि 4 तारीख को नाचने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी नाच रहे हैं। भाटी ने हमला करते हुए कहा कि मैं तो सोचा इतना बड़ा लीडर है, लोगों को कोई अच्छा मैसेज देंगे, पर मंच पर ठुमका लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की सेवा करे, लोगों के अधिकार के लिए लड़े, लेकिन मंच पर पवित्र अचरक चीज को लेकर नाच रहे हैं, जो हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव दुधौड़ा से आते हैं रविंद्र सिंह भाटी। दुधौड़ा गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे शिव विधानसभा क्षेत्र में ही है। राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता रह चुके हैं। वो साल 2019 में जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़कर छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। क्या आपको लगता है कि इस बार रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा में भी बतौर निर्दलीय लड़कर जीत पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।